हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और जैसा कि हमारा गोल है एग्जाम को टारगेट करना, और उस एग्जाम में हमने शुरू किया है इंटीग्रेशन, जिसके दो पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं। अगर आपने अब तक वो पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर बच्चों हर एक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाले पार्ट तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी में से भी कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और एक बात, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना बच्चों, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट टाइम पर मिल जाएं। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पर बच्चों बहुत समझने वाली जो बात है वो ये है कि यहां पर जितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक एक फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। बिकॉज यहां से एक क्वेश्चन इस साल 100% आएगा और बिना फॉर्मूलों के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप बच्चों सारे फॉर्मूले लर्न करके यहां पर आना। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मेरे पास में आता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास में cos cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, जो कि हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन थीटा की जगह पर x दे रखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर आगे जो हमारे पास में वैल्यू आती है ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर cos 2 अल्फा आ गया, तो उसकी जगह भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में आपके पास में चल रहा है cos x माइनस cos अल्फा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस का यहां पर आ गया 1। अब आप देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर आ गया dx, ये भी dx। अब यहां पर बच्चों आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आप इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दो, और नीचे आपके पास में एज इट इज चल जाता है cos x माइनस cos अल्फा। अब इसको जब हम टर्म को वापस लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में जो आपके पास चल रहा है cos x माइनस cos अल्फा। अब बच्चों देखो, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे मेरे पास बचा cos x माइनस cos अल्फा। अब यहां पर बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ये कुछ उसी तरीके से दिख रहा है हमारे को, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा। यहां बच्चों क्वेश्चन एकदम इन द एंड पहुंच चुके हैं हम लोग। ये आ गया आपके पास में cos अल्फा। अब देखो बच्चों, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, काट दो, 2 आपके पास आगे चल रहा है, ऑलरेडी 2 आगे चल रहा है। अब हमारे पास में क्या बचता है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा ब्रैकेट में dx। अब बच्चों यहां जाकर के हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, और बच्चों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो चीज कवर होगी। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बदलता भी है तो यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है बच्चों। देखो, मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 cos x का इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस, यहां पर भी cos अल्फा, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन करके मैं लिख सकता हूं sin अल्फा। लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं बच्चों, हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए, एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप यहां पर आकर के फंस जाओ, और मैक्सिमम बच्चे यहां पर आकर के वो गलती करते हैं। तो इस गलती का ध्यान रखना। यहां पर बच्चों दे रखा है cos अल्फा,
और अल्फा का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहां पर आपके पास में कॉस अल्फा एज इट इज आएगा, यहां पर इसको कोई चेंजेस नहीं होगा। हम कॉस एक्स का करेंगे साइन एक्स, फिर कॉस अल्फा का करेंगे कॉस अल्फा एज इट इज, लेकिन अभी यहां पर 1 का इंटीग्रेशन होना बाकी है। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी हमारे पास में, ये हुआ हमारे पास में आंसर। तो यहां पर बच्चों जो ध्यान रखने वाली बात थी, वो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि आप अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये cos अल्फा यहां पर एज इट इज आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे जो कि x आएगा, तो उस x को मैंने यहां पर अल्फा के साथ लिख दिया और ये मेरे पास में फाइनल इसका आंसर हुआ। इसको कॉपी करो, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। यहां पर बच्चों ये जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में आता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स। अब बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल लास्ट स्टेप में। यहां पर सिर्फ नॉर्मल कैजुअल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे रख देता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक बार मैं इसके नीचे रख देता हूं कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर एक्स से इसका क्यूब कट गया और कॉस क्यूब एक्स से इसका स्क्वायर कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, नीचे मेरे पास बचता है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स लिख सकता हूं ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस एक्स, और यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स डॉट साइन एक्स। अब देखो बच्चों साइन अपॉन कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस मेरे पास में होता है tan x और 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, sec x। ठीक है, ये तो बच्चों बेसिक इंटीग्रेशन है जो हमने क्लास 10th में किया था। अब यहां पर देखो प्लस cos अपॉन साइन होता है cot x और 1 अपॉन साइन होता है cosec x dx। अब यहां से बच्चों जो क्वेश्चन हमारे पास में बनता है वो बनता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x प्लस cot x cosec x dx। अब बच्चों यहां तक मैंने इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं किया है, यहां तक मैंने केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया। यहां तक मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री यूज करी है, इंटीग्रेशन यूज नहीं किया है। इंटीग्रेशन अब मैं यूज करने जा रहा हूं। अब देखो यहां से चाहो तो आप सेपरेट इंटीग्रेशन कर लो और चाहो तो आप एक साथ इंटीग्रेशन कर दो। tan x sec x का इंटीग्रेशन, tan x sec x का जो इंटीग्रेशन आपके पास में होता है बच्चों वो होता है sec x tan x sec x का इंटीग्रेशन आप जरूर पढ़ लें, tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x। cot x और cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास में माइनस का cosec x। यहां पर इन दोनों का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cosec x प्लस सी और ये आपके पास में हुआ इसका आंसर। तो यहां पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसमें हमने पूरी में ट्रिग्नोमेट्री यूज करी है, केवल यहां पर जाकर के इंटीग्रेशन किया है। इससे यह बात साबित होती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इसको अच्छे से कॉपी कर लो बच्चों, अगले पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है tan क्यूब 2x डॉट sec 2x sec
sec 2x dx, यहां हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो बच्चों, ये एक विचित्र टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें आगे जाकर के सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ेगा अगर हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan क्यूब 2x को तोड़ेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में अगर आते हैं तो आप अजम्पशन नहीं लगा पाओगे, ना ही आपको ये पता चलेगा कि इसको कैसे तोड़ना है। इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x। tan स्क्वायर 2x में हम इसको तोड़ देंगे, tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x, फिर हम इसको तोड़ेंगे tan 2x sec 2x dx। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछेंगे, सर ऐसा करने का रीजन क्या था? ऐसा करने का रीजन बच्चों मैं आपको अभी बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहो। क्वेश्चन देखो यहां पे। अब tan स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है बच्चों sec स्क्वायर 2x माइनस 1। sec स्क्वायर 2x माइनस 1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ये मैंने tan 2x की जगह फॉर्मूला पुट कर दिया और यहां पर इसको मैंने एज इट इज चलने दिया। tan 2x और sec 2x dx, ये आपके पास में यहां पर एज इट इज चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे ये टर्म बनानी पड़ेगी। बिना इस टर्म को बनाए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, याद रखना, sec 2x को मैं पुट करूंगा t। अब sec 2x को मैंने t पुट कर दिया और अब मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन। याद करो, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो sec x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, sec 2x tan 2x। अब यहां पर इंटीग्रेशन करते वक्त या डिफरेंशिएशन करते वक्त ये कभी मत भूलो कि आपको एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू आपके पास में आ गया dt। अब देखो बच्चों, यहां पर मेरे पास आ गया 2 sec x tan x। अब मुझे यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए, tan 2x sec 2x dx। तो ये 2 में नीचे भेज दूंगा, 2 में नीचे भेज दूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू बन जाएगी sec 2x tan 2x dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास dt अपॉन 2। ये जो 2 था, इस 2 को मैंने इसके नीचे भेज दिया तो मेरे पास ये सिंगल वैल्यू बन गई इसकी। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x यानी sec 2x को मैंने क्या माना, t। तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 यानी sec 2x की जगह मैंने t पुट कर दिया, t का स्क्वायर हो गया t स्क्वायर माइनस 1। और इस पूरे की जगह, ये पूरे नंबर की जगह मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। तो सब्स्टिट्यूशन की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन 2, यानी इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन 2। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, 1 अपॉन 2 में बाहर निकाल दूंगा तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, t इसको अलग कर दो, t स्क्वायर dt माइनस 1 dt। सेपरेट करके इंटीग्रेशन करो बच्चों, मेरी एडवाइस यही है, हमेशा सेपरेट करके इंटीग्रेशन करो, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे आप, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपके पास हो जाएगा t क्यूब। तो t क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या करोगे, रिस्पेक्ट टू d, t आप dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt के रिस्पेक्ट में आपके पास में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस c। ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा, लेकिन अभी आपको t की वैल्यू पुट करनी है। t को आपने क्या माना, sec 2x। तो जहां जहां t है उसको आप उसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 1 अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और t की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस sec 2x प्लस c। ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा। इसमें बेटा कुछ नहीं करना था, केवल अपन को इसको अंदर मल्टीप्लाई करना था। अच्छा, एक बात आप मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखो बच्चों, ये जो है ना, ये पूरा स्क्वायर है, यानी ये 1/2 इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, तो ये 1/2 जो है बच्चों वो यहां पर भी आएगा। तो फाइनल आंसर यहां पर आपके पास हो जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन 6। फिर ये माइनस का 1/2 जो था वो बेटा अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का आपके पास में हो जाएगा sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा। इसको कॉपी कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में। cos 2x, cos 4x और cos 6x dx। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कई आइडेंटिटियां, कई फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है कॉस, फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों कॉस ए फॉर्मूला होता है हमारे पास में, इसको सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास में 2 cos a cos b। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में cos a प्लस b और माइनस में cos a माइनस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी प्लस में ही फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास 2 cos a cos b नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैंने 1/2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया और अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया 2 cos x cos 4x और cos 6x dx। अब देखो बच्चों यहां पर मेरे पास यहां बन गया a और b, यानी 2 cos a और b। 6x को मैं बाहर एज इट इज रखूंगा और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b, ये मेरे पास a हो गया और ये मेरे पास b हो गया। तो देखो बच्चों cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x करेंगे तो 6x आ गया आपके पास, प्लस का साइन cos a माइनस b, a 2x माइनस 4x करेंगे, लेकिन आपको पता है बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं cos माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है, तो यहां पर वैसे ही ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो 2x माइनस 4x यानी 4x माइनस 2x 2x, तो यहां पर आपके पास में आ गया cos 2x और बाहर ब्रैकेट में आपके पास चल रहा है cos 6x dx। यहां तक बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अभी तक बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, वापस समझा रहा हूं। हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में मेरे पास इस पूरे में एक फॉर्मूला लग गया, 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो cos a प्लस b यानी 2 प्लस 4 6x आ गया यहां पर, और 2x माइनस 4x 2x, तो पर cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहां पर मेरे पास में 2x आ गया। अब देखो बच्चों, अब मैं इस cos x को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर और यहां पर, तो हाफ मेरे पास में यहां पर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 को cos 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos स्क्वायर 6x आ गया मेरे पास, प्लस यहां पर मेरे पास आ गया cos 2x और cos 6x dx। अब यहां बच्चों मेरे पास में ये पार्ट बन गया cos स्क्वायर 6x प्लस cos x और 6x। अब मेरे पास में बच्चों एक फॉर्मूला होता है, देखो अगेन एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बच्चों इसके बाद इस स्टेप से मैं एक और फॉर्मूला यहां पर यूज करूंगा, वो फॉर्मूला आपको बनाना सिखा रहा हूं। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, लेकिन इससे हम एक और नया फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो ये 1 यहां पर आ जाएगा घूम करके, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस 2 को मैं नीचे भेज दूंगा तो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में यहां पर मेरे पास में 2 आ जाएगा, यानी ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा। अब बच्चों यहां पर देखो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा यानी थीटा की जगह मेरे पास में क्या आ रहा है 6x, थीटा की जगह 6x, और ये वाली टर्म, इस पूरी टर्म में मैं इसको अलग करूंगा और इस पूरी टर्म को अलग करूंगा। तो देखो बच्चों हाफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है cos 2 थीटा, तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकता हूं cos 2 की जगह 2 और थीटा की जगह मेरे पास एंगल क्या आ जाएगा बच्चों 6x।
ठीक है बच्चों, आगे मेरे पास क्या है, +1/2, +1/2। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ है बच्चों। इस वाले पार्ट को मैं आगे एज इट इज लिखूंगा, प्लस आपके पास में ये हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहां पर आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और cos 6x dx एज इट इज आपके पास में चल रहा है। अब मैं बच्चों यहां पर जो ये हाफ लिखा है इसको नहीं लिखता हूं और ये हाफ मैं यहां पर आपके पास में बाहर ही चलने देता हूं। अब देखो यहां पर अगेन हम बच्चों यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे 2 cos a cos b वाली, और ये हम एज इट इज चलने देंगे, तो हमारे पास बचता है हाफ, यहां पर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x + 1/2 प्लस यहां पर मैं बच्चों इसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये अगेन मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x cos 6x dx। अब ये मेरे पास में फिर से एक और फॉर्मूला बन गया बच्चों कि 2 cos a + b। अब देखो बच्चों इस पूरे से मैं ना 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 यहां पर, तो ये 1/4 मैं यहां से पूरे में से कॉमन ले लेता हूं, 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास क्या बचा cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहां पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं cos 2x + 6x यानी a + b, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और 6x को जोड़ दिया तो 8x, और इसको बच्चों में डायरेक्टली लिख देता हूं dx। उसके बाद आगे मेरे पास फॉर्मूला होता है प्लस cos 6x - 2x यानी cos 4x dx, यानी अब मैं बच्चों इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा। 3 पार्ट मेरे पास बन गए, यहां पर यहां पर यहां पर, इस पूरे में से मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आया, और 1/4 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया। यहां पर 1/4 कैसे आया बच्चों, क्योंकि ये 1/2 यहां पर भी लग रहा था, तो हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये 1/4 हो गया, यहां से भी 1/4, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4 कॉमन आ गए। अब मेरे पास मैं इनका सेपरेट इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन करते हैं 12x का, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin 12x, यहां पर आ जाएगा sin 12x, और 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन डिवाइड में, तो डिवाइड में चल जाएगा आपके पास में 12। फिर बच्चों प्लस का साइन, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x², यानी x1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x एज इट इज, प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों sin 8x, और 8x का इंटीग्रेशन 8, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और 4x का इंटीग्रेशन 4 + c। ये आपके पास में हुआ बच्चों फाइनल आंसर। आप चाहो तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद में आपके पास में आंसर इस तरह से भी आ सकता है कि x को आप बाहर निकाल दो तो x बाहर निकल जाएगा, sin 12x और 12 चौक 48 48 यहां पर आ गया, प्लस 8 चौक 32 sin 8x/32 प्लस sin 4x अपॉन 4 चौक 16 प्लस c, ये आपके पास में कुल मिलाकर के फाइनल आंसर हुआ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो आप मार्क करके रखो क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। मेरे पास में ये क्वेश्चन था, मुझे क्या करना था, a और b यानी 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगानी थी, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। ये मेरे पास 2 cos a cos b बन गया। अब a + b तो 2 + 4 6 और 2 - 4 2 बन गया, और मैंने आपको बताया cos - θ हमेशा थीटा होता है। और ये 6x मेरे पास बाहर चल रहा था, इस 6x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब cos 6x को cos 6 से मल्टीप्लाई किया तो cos² 6x आ गया, जब cos 6x को 2x से किया तो cos 2x और 6x आ गया। अब यहां से बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आगे लेकर के गया, लेकिन उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला मेरे पास में क्या था, वो फॉर्मूला मेरे पास में ये फॉर्मूला था बच्चों, cos 2θ को मैंने लिख दिया 2 cos² θ - 1, ये फॉर्मूला होता है। इस 1 को मैं घुमा के इधर ले आया
तो ये 1 इधर आकर के प्लस का 1 हो गया और ये 2 नीचे आ गया, तो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई cos 2 थीटा प्लस 1/2। ये मेरे पास एक अलग आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी को मैंने यहां पर पुट किया 1/2 एज इट इज। cos आपके पास में cos आइडेंटिटी क्या थी 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह मैंने लिखा 6x प्लस 1 एज इट इज और अपॉन 2 एज इट इज। 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया 12x आ गया प्लस 1 एज इट इज और अपॉन में 2 एज इट इज। अब यहां पर बच्चों ये अलग हो गया, यहां पर मैंने cos 2x और 6x में अगेन वापस यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, हाफ से मल्टीप्लाई किया और हाफ से इसको डिवाइड भी किया, तो यहां पर फिर से आइडेंटिटी बन गई। तो 6 और 2 8x आ गया, 6 माइनस 4 4x आ गया और इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब सुनो बच्चों, इस ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए 1/4 और ये वाला 1/2 यहां पर भी था और मैंने 1/2 को यहां पर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो यहां भी 1/4 आ गया। तो इस 1/4 और इस 1/4 में से पूरा 1/4 कॉमन आ गया और इस सब नंबरों को मैंने सेपरेट कर दिया और सेपरेट करके मैंने यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया और ये मेरे पास में फाइनल आंसर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार कॉपी में लिख के सॉल्व करना, नहीं तो इतनी आसानी से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारे फॉर्मूले यूज किए हैं। तो ये आपका बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट कवर होता है। इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में आने लायक भी है और इसके साथ साथ इससे आपको एक्सरसाइज करने में काफी हेल्प हो सकती है। फिर भी क्वेश्चन कोई आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसको कॉपी करो बच्चों। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगली एक्सरसाइज की तरफ और अगली एक्सरसाइज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास में आते हैं बच्चों। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है करना, इन फॉर्मूलों के बिना नेक्स्ट एक्सरसाइज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि इंटीग्रेशन की अगली एक्सरसाइज पूरी की पूरी इन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड करती है। तो बच्चों अगर आपने अब तक ये फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन सारे इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड रहेंगे। तो ये फॉर्मूलों के बाद में आइए देखते हैं एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं। इस एक्सरसाइज को मैंने बहुत शॉर्ट रखा है क्योंकि यहां पर एक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लिया तो पूरी की पूरी 7.4 यानी पूरे के पूरे फॉर्मूलेटिक पार्ट सारा यहां पर कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में tan स्क्वायर 2x प्लस 4। अब देखो बच्चों यहां पर अभी ये कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, इसको हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए हमें इसको सेक स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, हम इसको tan 2x को tan हम यहां पर पुट कर सकते हैं, tan x से बच्चों यहां पर मेरे पास में tan x को मैं t पुट कर लेता हूं, tan x इज इक्वल्स टू मैंने t पुट कर लिया। जब मैंने यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी मुझे sec स्क्वायर x dt की वैल्यू मिल गई। तो मैं अब क्या करूंगा, sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या पुट कर दूंगा dt अपॉन में tan स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा t का स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। अब ये किसी का तो फॉर्मूला बन रहा है, अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है बेटा डी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में, यहां पर एक चीज और देखो बच्चों, यहां पर रूट दिया हुआ है तो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। वो फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर लगेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, ये हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसमें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है लॉग मॉड x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे, यहां पर हम इसको मॉड में डाल देते हैं। अब यहां पर हमको सिर्फ सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अब हम यहां पर सिंपली इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो बच्चों ये वाली फॉर्म में मुझे ये दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा लॉग ऑफ मॉड में x की जगह पे मुझे क्या दिया हुआ है t प्लस रूट में t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, ये मेरे पास मॉड में, और ये आ गया मेरे पास आंसर। लेकिन लास्ट में t की वैल्यू पुट करना मत भूलना। t को हमने क्या माना था tan x, तो देखो लॉग आपके पास मॉड में आ गया tan x प्लस आपके पास में रूट में आ गया tan स्क्वायर x प्लस
ए को आपने क्या माना था 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 रूट में, ये मोड क्लोज और ये प्लस सी, और ये आपके पास में आंसर हुआ। करा क्या बच्चों हमने केवल सब्स्टिट्यूशन यूज किया, 10x को 2t पुट करके उसका डिफरेंशिएशन करके यहां पर वैल्यू पुट कर दी। ये हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना लिया जिससे ये फॉर्मूला लग गया, और फॉर्मूला लगते ही हमारे पास में आंसर आ गया। बहुत सिंपल है बच्चों, हार्ड कुछ नहीं है, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखना ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो बच्चों 100% आपने पूरी 7.4 भी कर ली, और साथ साथ ये क्वेश्चन 100% चांस होते हैं एग्जाम में आने के। तो इसको बच्चों ध्यान से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों एक फॉर्म दिखा देता हूं कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं px प्लस क्यू अपॉन में जो है मेरे पास में एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का सेंस क्या होता है बच्चों, देखो मैंने यहां पर लिख दिया जैसे ए, अब मुझे ए लेने के बाद में नीचे वाला जो नंबर होता है यानी यहां पर जो नंबर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ, इस पूरे नंबर को लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये नंबर यानी नीचे वाला नंबर जो है वो पूरा मेरे पास एज इट इज नीचे वाला नंबर कॉपी होगा। उसके बाद यहां पर आपके पास में आएगा प्लस का बी। अब ये जो पूरी फॉर्मेशन है बच्चों, ये पूरी फॉर्मेशन आप 4 बार कॉपी में लिख करके याद कर लेना, बिकॉज अगर क्वेश्चन का सेगमेंट आपके पास ये वाला आता है तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इस फॉर्मूलों के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या करा, ये वाली टर्म को इस वाली टर्म के इक्वल माना, यानी इस पूरी वाली टर्म का मैंने डेरिवेटिव किया है, इस पूरी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव प्लस बी। आइए क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें मेरे को बहुत जगह लगेगी इसलिए मैं इसको छोटी राइटिंग में करेंगे। 5x माइनस 2 अपॉन में आपके पास आ गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास में dx। मैंने क्या बोला बच्चों आपको, मैं ऊपर वाली टर्म को, इस ऊपर वाली टर्म को इसके इक्वल, यानी ऊपर वाली टर्म बच्चों मेरे पास में क्या है, ऊपर वाली टर्म है मेरे पास 5x माइनस 2। इस पूरी टर्म को जो है मैं इस टर्म के इक्वल रख रहा हूं, यानी इस फॉर्मूले के इक्वल रख रहा हूं। देखो यहां पे a डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या आएगा नीचे वाली टर्म, नीचे वाली टर्म क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये नीचे वाली टर्म आ गई, प्लस मेरे पास में क्या है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला b है, तो मैंने b लिख दिया। क्या करा मैंने, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के डेरिवेटिव के बराबर किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 2 नंबर और जोड़े हैं, वो है a और b। पूरी चीज ध्यान से सिखा रहा हूं, अगर आपने आज से पहले ये एक्सरसाइज नहीं करी, ये क्वेश्चन नहीं करा, तो ये वाला ध्यान से सीख लेना। अगर ये मेरा तरीका सीख लिया तो सारी चीजें एक बार में सीख लोगे, इसके आगे अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्या करा बच्चों, मैंने ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के बराबर रखा है, लेकिन यहां पर a डी बाई डी एक्स और प्लस b मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। अब देखो 5x माइनस 2 बराबर a डी बाई डी एक्स, यानी इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन, इस पूरी टर्म का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो a का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे पास 0, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 आगे आ जाएगा 3 2 6x, और ये आ गया मेरे पास में प्लस का b। अब देखो बच्चों 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2a प्लस 6ax प्लस मेरे पास में आ गया यहां पर b। अब देखो बच्चों इस पूरी टर्म को मैं अलग से लिखूंगा और x वाली टर्म को अलग से लिखूंगा। अब मैं अगर यहां पर ध्यान से आपको बोलूं कि आप इसको देखिए, x का कोफिशिएंट यहां पर 5 है और यहां पर x का कोफिशिएंट आपके पास में क्या है 6a, तो मैं कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पर x का कोफिशिएंट यहां पर ले लो और x का कोफिशिएंट यहां पर ले लो, तो आप देखो 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, मैं x के कोफिशिएंट को आगे लिख देता हूं 6ax, और यहां पर 2a, यानी ये जो मेरे पास कांस्टेंट बचता है 2a प्लस b, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। मुझे बच्चों करना क्या है, मुझे सिंपल a और b की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि a और b के बाद में हमें क्या करना है। अब देखो बच्चों
मैंने क्या करना है, x का कोफिशिएंट ये और x का कोफिशिएंट इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 6a इज इक्वल्स टू 5 और a इज इक्वल्स टू 5/6, यानी ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। क्या करा मैंने, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। x का कोफिशिएंट 6a है, x का कोफिशिएंट यहां पर 5 है, तो इस 6a के इक्वल्स टू में मैंने रख दिया 5 और ये 5 6 जो है नीचे चला गया, तो a की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास में 5/6। अब देखो बच्चों, b की वैल्यू निकालूंगा। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पर 2a प्लस b, यानी ये एक कांस्टेंट नंबर है और यहां पर कांस्टेंट क्या है, माइनस का 2, तो इसके इक्वल रख देता हूं, तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अच्छा, a की वैल्यू मैंने क्या निकाली बच्चों, 5/6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पर बचा 5/3, वो 5/3 वहां चला जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू -2 और ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का 5/3 हो गया। नीचे 1 लगा करके 3 एलसीएम लिया, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 6 माइनस का 5, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 और 3 5, 6 और 5 11, माइनस का 11/3। ये आपके पास क्वेश्चन का फेस फन कंप्लीट होता है बच्चों। यहां पर हमने क्या करा, a और b की वैल्यू निकाली है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको वापस से इस चीज को रिकॉल करा रहा हूं कि अभी तक हमने क्या करा है। देखो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन ये दो तरीके से दिया हुआ रहेगा और 100% ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको क्या करना है, ऊपर वाली टर्म के इक्वल नीचे वाली टर्म को रखना है, यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव को रखना है और साथ में दो कांस्टेंट नंबर जोड़ने a और b, यानी a d/dx। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जमाना है। अब देखो 5x - 2 को मैंने a d/dx इसके इक्वल रख दिया। जब इसका डेरिवेटिव करा तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2 हो गया और 3x² का 6x हो गया प्लस का b। इस a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a 6ax प्लस b। फिर मैंने कंपेयर करा इस 5x के इस x के कोफिशिएंट को इस x से, तो a की वैल्यू मिल गई और ये पूरा एक कांस्टेंट नंबर हो गया, ये पूरा एक अलग से कांस्टेंट नंबर हो गया। इसको जब माइनस के 2 से कंपेयर करा तो मेरे पास में b की वैल्यू आ गई। क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर अब हम क्वेश्चन वापस एज इट इज लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx। अब बच्चों ध्यान से देखो, नीचे वाली टर्म एज इट इज रहने दे, ऊपर वाली टर्म को हमने किसके इक्वल पुट किया था, ऊपर वाली टर्म को हमने इसके इक्वल पुट किया था, यानी इसके डेरिवेटिव के। तो ऊपर वाली टर्म की जगह मैं ये लिख सकता हूं, 5x - 2 की जगह मैं ये भी तो यूज कर सकता हूं, ये पूरी टर्म यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने इसको इसके इक्वल माना है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी टर्म की जगह यानी ऊपर वाली पूरी टर्म की जगह लिख देता हूं a आपके पास में और 2 + 6x आपके पास में नीचे एज इट इज 1 + 2x + 3x² एज इट इज dx कर देता हूं और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। फिर आपके पास में आता है प्लस का b भी तो है आपके पास में, तो b के नीचे तो कुछ है ही नहीं, b के साथ भी कुछ नहीं है, तो b में हम क्या करेंगे, b को बाहर रख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 2x + 3x² और ये आ गया आपके पास में dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को, ये पर्टिकुलर एक पार्ट हो गया, वापस समझ लो मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, इस पूरे पार्ट को यानी ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को इसके इक्वल रखा है, यानी 5x - 2 इस पूरे पार्ट के बराबर हो रहा है, तो इसकी जगह मैंने वो पुट किया है। नीचे वाला पार्ट एज इट इज, नीचे वाले पार्ट को एक बार a के नीचे रख दिया और नीचे वाले पार्ट को एक बार b के साथ रख दिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस वाले पूरे पार्ट को I1 मान लेता हूं, इस वाले पूरे पार्ट को मैं I2 मान लेता हूं। तो सबसे पहले हम I1 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। I1 वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है, हमारे पास में ये वाली टर्म दी हुई है, तो I1 हमने ले लिया, तो हमारे पास में a की वैल्यू बच्चों आपने क्या निकाली, 5/6। सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, I1 लोगे तो आपके पास में 2 + 6x अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx और a आपके पास में बाहर चल रहा है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, नीचे वाली टर्म को t पुट कर लेता हूं, तो 1/1 + 2x + 3x² = t। अब आप में से कई सारे बच्चों का सवाल होगा, सर ये इतना सारा, इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत कहां आई।
जरूरत इसलिए आई बच्चों, अगर आप ये सब नहीं करते तो आप कभी भी इस फॉर्मेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये पूरा करने से देखो क्या हुआ, अब आप जब इसको टी पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0, 2x का 2 प्लस 3x स्क्वायर का करोगे तो 6x dx इज इक्वल्स टू आपके पास में dt। ये पूरी की पूरी ऊपर वाली टर्म आ गई कि नहीं आ गई मेरे पास में? देखा ना कितना सिंपल हो गया इस टर्म को सॉल्व करना, पूरी की पूरी टर्म मेरे पास में ऊपर वाली आ गई। अब जब देखो इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं dt, a की वैल्यू मेरे पास आगे चल रही है 5/6, 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन नीचे वाली टर्म को आपने क्या माना था t, तो t। अब देखो इक्वल्स टू में 5/6 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, आप ही बताओगे, 2 एक्सरसाइज और करके आए हो। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो यहां पर आ गया आपके पास में log t प्लस c, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 5c log t। t को आपने क्या माना था बच्चों, t को आपने माना था मॉड में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर मॉड में प्लस c, ये आपके पास में जो है I1 का आंसर हो गया। अभी हमें बच्चों I2 का आंसर भी निकालना है और फिर हमें इसमें ऐड करना है। तो हमने इसमें क्या करा, अभी सिंपल हमने I1 का सॉल्यूशन किया है जिसके अंदर हमने नीचे वाली टर्म को टी पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन करा, ऊपर वाली टर्म बन गई और इसको सॉल्व करके मेरे पास में ये फाइनल आंसर आया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और पॉइंट नंबर 2 यानी I2 को सॉल्व करके इसको ऐड करके इसका आंसर निकालेंगे। अब हम बच्चों पॉइंट I2 बी वाली पॉइंट यानी I2 मतलब हमने किसको माना, बी वाली पॉइंट को हम नेक्स्ट पेज पे पूरा एज इट इज लेकर के सॉल्व करते हैं। तो हम आगे चलते हैं, आपके पास में बी को लिख लेते हैं हम। बी हमारे पास में क्या हो रहा है, बी हमारे पास में हो रहा है बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, एक बार आप प्रीवियस पर आ जाओ, 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। और b की वैल्यू आपने क्या निकाली थी बच्चों, आपको वापस याद दिला रहा हूं, माइनस का b की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, b की वैल्यू आपने निकाली थी माइनस का 11/3, माइनस का 11/3। तो b की वैल्यू तो एज इट इज हम यहां पर पुट कर देंगे माइनस 11/3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 2x प्लस, अच्छा बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपने क्लास 10th में एक मेथड पढ़ा होगा, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर आपको याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम नीचे ऊपर डिवाइड देकर के उसका स्क्वायर कर देते हैं, या तो आप वो करो। और अगर आपको नहीं होता है तो आप एक काम करो, यहां से 1/3 कॉमन ले लो। अब आप जब यहां से 1/3 कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा आपके पास 1/3 और अंदर क्या आ जाएगा, यहां से 3 कॉमन लोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2/3 का x प्लस ये हो जाएगा 1/3। अब यहां से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हो तो उसमें क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बेटा क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है यानी 2/3, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। क्या बोला मैंने, इसका आप हाफ करोगे, इसका आप जब हाफ करोगे 1/2 तो आपके पास आएगा 1/3 यानी 1/3 का स्क्वायर आप यहां पर एक बार 1/3 का स्क्वायर ऐड करोगे और एक बार आप 1/3 का स्क्वायर लेस करोगे। इसको करने के पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों, रीजन आपको मैं भी बताऊंगा, ध्यान से देखो। अब ये जो टर्म है बच्चों आपके पास 1 2 3, ये तो आपके पास में फॉर्मूला बन गया -11/3 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास में ये नंबर। अब देखो बच्चों ये आइडेंटिटी कैसे बनी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर खोलूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x और b मतलब 1/3, तो ये हो गया 2/3x एज इट इज आ गया, x स्क्वायर एज इट इज और 1/3 का स्क्वायर एज इट इज आपके पास में आइडेंटिटी बन गई। तो ये तो मेरे पास आइडेंटिटी बन गई। अब क्या बच गया, ये बच गया और ये वाला बच गया, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं 1/3 माइनस 1/9, 9 मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस 2 हो गया आपके पास में, तो ये आप 3 -1 हो गया आपके पास, तो 2/9।
अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चों, -11/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूं 2/9, यानी 2/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, प्लस का 2/3, यानी इसको कर देता हूं √2/3 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास में ये एक आइडेंटिटी बन जाती है बच्चों। आइडेंटिटी क्या होती है वो आप ध्यान से देखो। ऊपर मेरे पास में क्या चल रहा है बच्चों, ऊपर मेरे पास में चल रहा है 1 और dx, तो मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है बच्चों dx/x² प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन। जब हम करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये मेरे पास में एक फॉर्मूला बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब बेटा मैं ये जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले में पुट करूंगा। देखो बच्चों, जब मैं ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास बाहर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, -11/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटीग्रेशन आपको इसका करना था तो जो मैं कर देता हूं 1/a। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 1/a, a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू हुई ये, और ये आपके पास में हुई x की वैल्यू, तो a की वैल्यू है √2/3, यानी नीचे मैं पुट कर देता हूं √2/3। ये वैल्यू जब ऊपर घूम के जाएगी फिर मैं लिखता हूं tan इनवर्स x/a। x क्या है मेरे पास में, x प्लस 1/3, और a जो है वो है मेरे पास में √2/3, और आपके पास में आगे आ जाता है प्लस का c। अब बच्चों देखो, पहले इसको अपन एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मेरे पास 11/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसको घूम के ऊपर ले जाएंगे तो 3/√2 हो जाएगा, जो 3 से 3 कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा यहां पर माइनस का 11/3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2। अब हम देखते हैं इस वाले फंक्शन का। यहां पर बच्चों 1 लगा करके एलसीएम ले लेते हैं 3 एलसीएम ले लिया, 1 3 3, 3x प्लस 1 अपॉन नीचे आपके पास में √2/3, ये जब घूम के ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 3/√2, तो 3 से 3 कैंसिल, यहां पर आपके पास में बच जाएगा नीचे √2। तो यहां पर आ गया आपके पास में tan इनवर्स, आपके पास ऊपर आ गया 3x प्लस 1/√2 प्लस c, और ये आपके पास में सेकंड वाली टर्म का जो है वो आंसर हुआ। ये आपके पास में फाइनल आंसर हुआ बच्चों, जो आपके पास में ओनली सेकंड टर्म का फाइनल आंसर है। अभी हमारे पास में ये I2 आया है, अब हमें I1 और I2 दोनों को जोड़ के लिखना है, तब जाकर के कंप्लीट आंसर बनेगा। यानी ये एक टर्म का आंसर आया है। अब हम सबसे पहले I1 का आंसर देख लेते हैं। I1 का आंसर हमारे पास में क्या था, I1 का आंसर था 5/6 log। देखो बच्चों I1 यानी हमें करना है I1 प्लस I2, तो 5/6 log में था मॉड, और ये पूरी टर्म थी एज इट इज 1 प्लस 2x प्लस आपके पास में 3x²। अब आपके पास में प्लस I2 आ जाता है। I2 क्या है, 11/3√2, यानी यहां से मैं माइनस का साइन प्लस का साइन हटा करके यहां माइनस कर देता हूं। फिर आ जाता है आपके पास tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ये आपके पास में बच्चों पूरा आंसर हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने कर लिया तो आपने इसका मतलब बच्चों सब कुछ कर लिया। ये कंप्लीट हो गया तो फिर सारा ही कंप्लीट हो गया, यानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया अगर आपने ये वाला पार्ट कवर कर लिया तो। फिर से समझा रहा हूं पूरा क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही ये सीक्वेंस बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। फिर नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के इक्वल रखना है, यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आप इसके इक्वल रख दोगे, इसको सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ए और बी की वैल्यू आने के बाद में आप इस पूरी टर्म के इक्वल में ए रख दोगे और इस पूरी टर्म के इक्वल में आप रख दोगे बी। तो अब हम ए को हमने मान लिया I1, बी को हमने मान लिया I2। ए सॉल्व किया, नीचे वाली टर्म को टी पुट कर लिया। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए नीचे वाली टर्म को टी पुट कर लेना ए वाले केस में, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, ये आप मेरी ट्रिक बना करके रखना। नीचे वाली टर्म को टी पुट किया, ऊपर वाली टर्म आ गई, इसको dt/t किया, log t किया, और आपके पास में ये I1 आ गया। सेकंड वाली टर्म हर केस में दिक्कत देगी, सारे केस में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे करना पड़ेगा। तो सेकंड वाली टर्म वापस सिखा देता हूं। ये हमारे पास में आई थी
हमने क्या करा बच्चों, इस टर्म को सीधा करके लिख लिया, सीधा करने के बाद इस पूरी टर्म को 3 से डिवाइड दिया, तो 1/3 बाहर आ गया, 3 से इसको डिवाइड दिया तो ये 3 से 3 कट गया, इसको 3 से डिवाइड दिया तो ये 3, ये 3। इसके बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया, उसमें हम क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसी जो आंसर आता है उसको यहां पर एक बार प्लस और यहां पर माइनस, यानी जो आंसर आता है उसके स्क्वायर को एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास में ये एक फॉर्मूला बन जाता है x², ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन तीनों टर्म को हमने एक फॉर्मूला बना दिया x + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 ये वाला एज इट इज, और ये 1/3 का स्क्वायर क्या है, ये एज इट इज। इसको जब सॉल्व किया तो 2/9 आया, 2/9 को हमने लिख दिया √2/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सेम नंबर बन जाएगा, तो हमने यहां पर वो लिख दिया। इससे हुआ क्या, इससे एक फॉर्मूला बन गया, वो क्या बना, dx/x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a + c। इसको फिर हमने फर्दर सॉल्व किया 1/a। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि a की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो a की वैल्यू को डायरेक्ट लिख देते हैं √2/3, जबकि बेटा 1/a है, तो ये वैल्यू नीचे आएगी फिर घूम के ऊपर जाएगी। जब ये घूम के ऊपर गई, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो यहां पर बच गया 11/3√2। यहां पर x/a था तो x की वैल्यू ये थी, a की वैल्यू ये थी, इसको सॉल्व करने पर आया 3x + 1, और नीचे आ गया आपके पास में √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, +c, दोनों वैल्यू को जोड़ करके हमने फाइनल आंसर लिख दिया, और ये आपके पास में आ गया बच्चों फाइनल आंसर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, एग्जाम में भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है इस क्वेश्चन की। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, और इनको ध्यान से करना है क्योंकि ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक्स के कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।